everyone presented here. So today we are going to discuss about University of Delhi आपके जनरल इलेक्टिव पेपर जिसमें आपने एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल चूज़ करा होगा उसके हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो ये एक जनरल इलेक्टिव पेपर है यानी कि जीई का पेपर है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है और जो सिलेबस है वो प्रिस्क्राइब किसके बारे है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बेस्ड ऑन करिकुलम एनईपी के हिसाब से ये जो आपका सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना आपको सिलेबस बताते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल्स का। तो देखिए इसमें बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर किए गए हैं। जैसे आपने सेमेस्टर 1 में जब लिया होगा जनरल इलेक्टिव एज एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल, तो आपको मिला होगा एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 1। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 1 मिला होगा जिसके आपको ये 4 यूनिट्स आपको पढ़ने होंगे अपने किस में, सेम 1 में आपको ये 4 यूनिट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, अगर आपने फर्दर अपनी स्टडीज़ मतलब अगले सेमेस्टर में भी आपने अगर एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल चूज़ करा होगा तो आपको अगले एंटरप्रेन्योरशिप में भी एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 2 मिलेगा आपको, जिसका सिलेबस है और उसका सिलेबस आपका इससे डिज़ाइन है। बिजनेस मॉडल, गो टू मार्केट, फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलिंग द वेंचर्स एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब आप कहोगे कि ये पूरा कंटेंट कहाँ है, तो ये पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा कुछ टाइम में। क्रिएटिंग इनोवेशन, ये आपके सेमेस्टर 3 में अगर आपने कंटिन्यू करा, ये फिर 4, 5 एंड 6 ये आपके सेमेस्टर वाइज आपका ये जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है। ये बेसिकली ये जो सिलेबस है ये प्रिस्क्राइब है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो वैरी कर सकता है। तो एक बार आप अपने जो यूनिवर्सिटी है, अपने जो कॉलेज हैं, उनसे आप अपने जानकारी प्राप्त कर लें कि आपको जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है वो कौन सा है। ठीक है, फिर हम अब आगे चलते हैं। जब आप जनरल इलेक्टिव अपने सेम 1 में पढ़ोगे तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वैसे कुछ नहीं है, आपको 12th पास होना चाहिए और इसको आपको 4 क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है, 4 क्रेडिट्स मिलते हैं और वो टीचर्स अपने हिसाब से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट और अलॉट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये आप हम देख सकते हैं ऑफ द प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब हम जो सैम 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो सैम 2 का भी यही है। यहाँ पे आपके 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस में होंगे और लेक्चर्स एज टीचर के हिसाब से, बट क्रेडिट जो होगा वो आपका 4 होगा। और प्री रिक्विसाइड कोर्स यानी कि इससे पहले आपने एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 1 आपने पढ़ा होना चाहिए एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको डीप और डाउन नॉलेज हो जाएगी उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और यही आपके जो सिलेबस कंटेंट है जो मैंने आपको अभी बताया था, उसी को आपको डिटेल में दिया गया है कि आपको उसमें क्या पढ़े। जैसे आपने बिजनेस मॉडल गो टू द मार्केट है सेशन जो है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस मॉडल, लीन बिजनेस मॉडल, की कंपोनेंट, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट पोजीशनिंग, गो टू मार्केट प्राइस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने यूनिट 1 में। ठीक है, यूनिट 2 जो आपका है फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, funding and financial management sources, funding sources for the startup like bootstrapping, venture capital, angel investor। सी आपको ना सिलेबस अपना देखना है, लेकिन आपको सिलेबस में देखना होगा कि ये टॉपिक्स आपने कवर होने चाहिए आपके पेपर में। इसके बाहर आपके पेपर में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है आपका, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऊपर के चैप्टर्स तो देखते हैं, बट हम उन चैप्टर के अंदर हमें की कंपोनेंट कौन कौन से पढ़ने हैं वो। और बेसिकली आपको इतना ज़्यादा डीप डाउन जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएगा स्लोली स्लोली। यूनिट 3 जो है वो मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, ये आपका सेम 2 में है जो अभी मई जून एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं। और ये आपका जो लास्ट चैप्टर ये जो आपका जो लास्ट चैप्टर है जिसमें आपका है स्केलिंग वेंचर एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसमें आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन, बिल्डिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी, पार्टनरशिप अलाइंसेस है, एग्जिट स्ट्रैटेजीज, प्रिपेयरिंग ऑफ एन एग्जिट, कैसे आप एग्जिट करोगे बिजनेस में, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीगल, आईपीआर, ये सब आपको पढ़ना होगा।